स्वागत है आप सभी का इजी वेंकट चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट बीपीएससी 3.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपके एक सीट पे जो है कितना स्टूडेंट्स का फाइट है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे कि किस कैटेगरी का कितना फाइट है। जिससे हम लोग यूआर कैटेगरी का डिस्कस करेंगे, बीसी कैटेगरी का डिस्कस करेंगे, ईबीसी का करेंगे, एससी का करेंगे और आपका एसटी कैटेगरी का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टेड देख रहे हैं, मतलब संभावित रहेगा, यह एग्जैक्ट नहीं है, आपका अनुमानित है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। हर एक कैटेगरी का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन सा कैटेगरी में कुल आपका कितना फाइट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पहला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, जो आपका एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट्स है, इसमें जो है आपका एक सीट पे कितना फाइट होगा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एसटी कैटेगरी का जो है आपका कुल फॉर्म जो है आपका मैक्सिमम जो आपका हम बतला रहे हैं कि 20 स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए होंगे आपके एसटी कैटेगरी में। ठीक है, क्योंकि आपका जो है 2.0 में इसका जो सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है। मिनिमम कट ऑफ गया था वो 39 कट ऑफ गया था। ठीक है, तो जो आपका एसटी कैटेगरी है इसमें आपका मैक्सिमम 20 स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए हैं। ठीक है, और इसमें जो है कुल आपका 22 सीट जो आपका 3.0 में दिया गया है। तो यहाँ पे आप कंपटीशन देखे एसटी कैटेगरी में तो 0.90 है, मतलब जितना स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए हैं वो सारे को होने की संभावना है अगर आप मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाइड करते हैं तो। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करें एससी कैटेगरी का। जो स्टूडेंट एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका हम लोग डिस्कस करें तो इसमें मैक्सिमम फॉर्म बोलना है एससी कैटेगरी में भी कि 450 के आसपास फॉर्म गिरेगा आपका एससी कैटेगरी का। ठीक है, और इसमें जो आपका सीट दिया गया है आपका 173 सीट दिया गया है। ठीक है, अगर आप इसका निकालिएगा तो इसका 2.60 जो है आपका कंपटीशन रेट पता चलेगा। ठीक है, मतलब एक सीट पे जो आपका 2.60, अगर मान लीजिए कि इसका बढ़ भी जाए, मिनिमम 450 स्टूडेंट ही अप्लाई किए होंगे आपका एससी कैटेगरी में। अगर मान लीजिए कि 500 स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर दिए तो अप्रोक्स आपके साथ मैक्सिमम हम बोल सकते हैं कि एससी कैटेगरी में आपका 3 स्टूडेंट का कंपटीशन होगा। एक सीट पे 3 स्टूडेंट का कंपटीशन है आपका एससी कैटेगरी का। ठीक है, क्योंकि आपका कुल 931 स्टूडेंट ही क्वालिफाइड किए थे 2023 वाले में। ठीक है, और 2019 वाला एसटीटी था, उन सारे स्टूडेंट का लगभग आपका हो ही गया था आपका ट्री 1 में। जो मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाइड नहीं किए होंगे उन्हीं का सिर्फ नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय आपका एससी का 39 कट ऑफ गया था। और ठीक है, इस बार जो एससी का जो कट ऑफ जो बढ़ा था, लेकिन यहाँ पे जो है 650 स्टूडेंट का आपका रिजल्ट दिया गया था आपका ट्री 2.0 में। इसलिए आपका मैक्सिमम 450 स्टूडेंट ही फॉर्म अप्लाई करेंगे आपका ट्री 3.0 में, और आपका जो कंपटीशन रेट है वो आपका 2.60 है। ठीक है, आपका एससी कैटेगरी का। हमने टोटल फॉर्म कितना गिरा है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, इसलिए आप लास्ट तक वीडियो को देखें। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें बीसी कैटेगरी का। तो सबसे ज्यादा कंपटीशन आपका बीसी कैटेगरी में ही होने वाला है। ये आपका सेम टू सेम आपका जनरल कंपटीशन के तौर पे ही रहेगा। ठीक है, जो यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं जस्ट लाइक वैसा ही होगा आपका बीसी कैटेगरी का भी। ठीक है, तो यहाँ पे बीसी कैटेगरी का हम लोग देखें तो अप्रोक्स आपका जो मिनिमम बोल रहा है कम से कम 5,000 स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए होंगे सिर्फ आपका बीसी कैटेगरी के स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे कुल सीट आपका 158 आया है। ठीक है, अगर इसका आप रेट देखें कंपटीशन रेट तो आपको एक सीट पे आपके 31 स्टूडेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, एक सीट पे जो आपका 31 स्टूडेंट का कंपटीशन है आपका बीसी कैटेगरी में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करें ईबीसी कैटेगरी का कि ईबीसी कैटेगरी आपका क्या पोजीशन है। तो जो ईबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स है इसमें जो है आपका कम से कम आपका 4300 स्टूडेंट अप्लाई किए हैं आपका ईबीसी कैटेगरी का, और इसमें जो आपका सीट दिया गया है आपका 3.0 में ये आपका 223 सीट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक सीट पे जो आपका 19 स्टूडेंट का कंपटीशन है आपका ईबीसी कैटेगरी में। ठीक है, अभी तक जो है सबसे मैक्सिमम कंपटीशन 31 जो आपका बीसी कैटेगरी का है, और जो आपका ईबीसी कैटेगरी का आपका 19 कंपटीशन है आपका एक सीट पे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करें आपके जनरल कैटेगरीज का कि आपका जनरल कैटेगरी का जो आपका कितना रहने वाली है। तो जो आपका यूआर कैटेगरी है, ठीक है, इसमें आपका जो मिनिमम आपका 6200 जो आपका फॉर्म गिरा है आपका यूआर कैटेगरी का।
आपका 6500 हो सकता है, लेकिन कम से कम आपका 6000 प्लस ही फॉर्म आपका गिरा है यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट। इसमें आपका अदर स्टेट वाले स्टूडेंट भी शामिल है, ठीक है। और इसमें जो आपका सीट दिया गया आपका 245 सीट है आपका यूआर कैटेगरी में। तो यहाँ पे आप कंपटीशन रेट देखिए आपका, तो यहाँ पे 25 दिखाई देखने को मिलता है। मतलब यूआर कैटेगरी में जो आपका एक सीट पे जो आपका 25 स्टूडेंट का फाइट है आपका यूआर कैटेगरी का। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे समरी देखें कि आपका किस कैटेगरी का कितना है, टोटल फॉर्म कितना गिरा है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो जो आपका एसटी कैटेगरी है इसका आपका 0.90, मतलब जितना स्टूडेंट उतना ही फॉर्म। जो आपका एससी कैटेगरी है इसका 2.60 है, ठीक है। और आपका जो बीसी कैटेगरी है इसका आपका 31 है एक सीट पे, 31 स्टूडेंट। जो ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इनका आपका 19 कंपटीशन है एक सीट पे। और जो आपका यूआर कैटेगरी है इसका जो है आपका 25 स्टूडेंट का एक सीट पे जो आपका 25 स्टूडेंट का कंपटीशन है। तो अगर कैटेगरी वाइज देखें तो सबसे ज्यादा कंपटीशन आपका बीसी कैटेगरी का देखने को मिलेगा। एक सीट पे आपका 31 है, यूआर में 25 है, और आपका एसटी में 0.90 है, एससी में 2.60 है, और आपका ईबीसी में 19 है, ठीक है। ये आपका संभावित है, आपका 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन आपका जो है पूरा संभावित यह डेटा है। आपका जो है अप्रोक्स आपका समझ सकते हैं कि 90% आपका सही है, ठीक है। इससे थोड़ा सा बढ़ सकता है लेकिन आपका कमेगा नहीं, ये आपका मिनिमम है, ठीक है, इससे आपको बढ़ेगा नहीं। और यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप हम लोग देखें कैटेगरी वाइज, हम आपको बतला है कि किस कैटेगरी से आपका कितना फॉर्म गिरा होगा। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर ले। अगर आप पूरा यहाँ पे देखे हैं तो आपको क्लियर पता ही चल गया होगा कि बीसी कैटेगरी में आपका जो है 5000, ठीक है। जो आपका ईबीसी कैटेगरी है इसमें आपका 4300, यूआर में जो है आपका 6200, ठीक है। एससी में आपका 450, ठीक है। और उसके बाद आपका एसटी में जो है आपका ये आपका 20। तो आपका फॉर्म फिलअप जो है आपका टोटल जो है आपका 16000 का अप्रोक्स हुआ है, ठीक है। आपका 16000 फॉर्म फिलअप हुआ है बीपीएससी 3.0 कंप्यूटर साइंस में। यहाँ पे हम देख लिए। अगर आपको बीपीएससी 3.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।